नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी सात फेरे का अगला पार्ट लेकर आ गई हूँ। और मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे कि काफ़ी टाइम लग गया, मैं कहानी आपको नहीं दे पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं कोई पार्ट लिख नहीं पाई थी। इस वजह से आगे का पार्ट भी मैं आपको नहीं दे पाई, पर अब कोशिश करूँगी कि डेली के डेली आपको कहानी के सारे पार्ट दूँ। तो आपने सुना ही होगा कि विक्की किसी मिशन पे जा रहा है और नैना काफ़ी दुखी हो रही है कि विक्की को जाना पड़ रहा है। और नैना चाहती है कि विक्की शादी करके जाए, मगर विक्की चाहता है कि वो मिशन से आने के बाद शादी करे। तो देखिए आगे का पार्ट आप सुनिएगा कि आखिर क्या होता है, उन दोनों की शादी हो पाती है या नहीं, वो कैसे मिशन पे जाता है। और वो तो अमेरिका में था, तो यहाँ पे इंडिया में कैसा मिशन। तो चलिए आगे का पार्ट शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि विक्की एक मिशन के लिए जा रहा है और नैना बहुत दुखी हो रही है क्योंकि वो नहीं चाहती जो नीलेश के साथ हुआ वह विक्की के साथ भी हो। वह बहुत रिक्वेस्ट करती है कि विक्की मिशन पे जाने से पहले उससे शादी कर ले, पर विक्की नहीं मानता। क्यों? वो कहता है कि मैं शादी मिशन से आकर ही करूँगा। माया नैना को समझाती है कि वो विक्की को मिशन पे जाने दे और उसका इंतज़ार करे, वो वापस ज़रूर आएगा और भगवान पे भरोसा रखे। पर नैना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। और फिर वो दिन आ जाता है कि विक्की को मिशन पे जाना पड़ता है। नैना बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, पर विक्की का जाना तो तय था। पर विक्की नैना से वायदा करके जाता है कि वो वापस ज़रूर आएगा और आकर के धूमधाम से नैना से शादी भी करेगा। माया कहती है मैं भी तभी शादी करूंगी जब विक्की मिशन से वापस आ जाएगा, मगर विक्की माया को अपनी कसम देता है कि वो शादी कर ले और बड़ी धूमधाम से माया और सागर जी की शादी करता है। और नैना अकेली पड़ जाती है। माया कहती है कि नैना, जब तक विक्की वापस नहीं आ जाता मैं यहाँ तुम्हारे साथ ही रहूँगी। पर नैना उसे मना कर देती है, कहती है नहीं दीदी, आप मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी विक्की की यादें हैं मेरे साथ, मैं नीलेश की पेंटिंग को और आगे लेकर जाऊंगी और फिर कुछ दिनों में विक्की भी मिशन पूरा हो जाएगा विक्की का, और वो वापस आ जाएगा, फिर सब ठीक होगा। फिर विक्की के जाने का समय भी आ जाता है। माया और नैना मिलकर बहुत सारा खाना पैक करती हैं, बहुत सारी शॉपिंग करती हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके लिए बनाकर रखती हैं। विक्की मना करता है पर वो दोनों नहीं सुनती। आज शाम की 8 बजे की ट्रेन है, कानपुर से दिल्ली की ओर दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली से जम्मू एंड कश्मीर जाना था उसे। सारे दोस्त मिलकर बातें करते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं क्योंकि विक्की को कुछ दिनों के बाद ही वापस आएगा। तो वो लोग खूब इन्जॉय करना शुरू कर देते हैं, पार्टी करते हैं, खाना पीना भी बाहर से मंगाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। मस्ती करते हुए सारे दोस्त दुखी हो जाते हैं क्योंकि विक्की को जाना पड़ रहा है। फिर विक्की सबको समझाता है कि वो जल्दी मिशन कंप्लीट करके वापस आ जाएगा, कोई भी परेशान नहीं होगा, ना ही कोई दुखी होगा। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि विक्की तो अमेरिका में रहता था, तो वो भारत में कैसे मिशन पे जा रहा था। क्योंकि विक्की ने भारत में ही रहने का वाला था, क्योंकि वो नैना और माया के बिना नहीं रह सकता था। उसने अपने दादा दादी को भी भारत में बुला लिया था। दिल्ली में उसका बहुत बड़ा घर था। वो चाहता था कि नैना के साथ वो दिल्ली वाले घर में रहे। जैसे जैसे विक्की के जाने का समय आ रहा था, नैना को रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने कमरे में बेड पे लेटी थी और रो रही थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे रह रहकर नीलेश की बात याद आ रही थी, कैसे नीलेश उसे छोड़कर चला गया। अब कहीं विक्की भी छोड़कर ना चला जाए तो क्या करूँगी, विक्की के बिना नहीं रह सकती। तभी विक्की कमरे में आ जाता है और कहता है सब बाहर बैठे हैं, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो। नैना को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू देखकर बेचैन हो जाता है और उसे प्यार से समझाता है कि तुम दुखी ना हो, मैं जल्दी अपना काम ख़त्म करके वापस आ जाऊँगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। और विक्की नैना को अपने गले लगा लेता है और उसकी आंखों पे अपने होंठ रख देता है। नैना के आंसुओं को अपने होठों से साफ कर देता है और फिर विक्की
नैना के होठों पे अपने होठ रख देता है और होठों को चूमने लगता है। जब तक नहीं छोड़ता तब तक कि सांस ना उखड़ने लगती है, तब छोड़ता है। आज नैना भी पूरा साथ दे रही है विक्की का और नैना विक्की के सीने से लग जाती है। नैना इतने टाइट पकड़ती है कि कहीं विक्की कहीं चला न जाए। वो दोनों खो चुके थे एक दूसरे में। फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं और विक्की कहता है कि चलो बाहर चलते हैं। माया दी और दोनों दोस्त बाहर बैठे हैं, चलो सब मिलकर वहीं पर बैठते हैं और पार्टी करते हैं, फिर शाम को तो मुझे जाना ही है। सब दोस्त मिलकर विक्की को रेलवे स्टेशन छोड़कर आ जाते हैं। विक्की अपने मिशन पे चला गया था। नैना बिल्कुल मुरझा गई थी, वो बहुत दुखी थी, उसे बहुत याद आ रही थी विक्की की याद करती रहती थी और शाम को बालकनी में बैठकर चाय पीती है और माया के साथ अपने पेड़ पौधों को देखती है और उनसे बातें करती है, पानी लगाती है और उनको संवारती है। तथा नीलेश की पेंटिंग की एग्जीबिशन होती है दिल्ली में, वो वहाँ जाने की तैयारी करती है। तभी विक्की का फ़ोन आता है। नैना विक्की को बताती है कि नीलेश की दिल्ली में पेंटिंग की एग्जीबिशन है तो उसे वहाँ जाना पड़ेगा। तब विक्की कहता है कि वो दिल्ली में उसके घर में रुक जाए, जब तक एग्जीबिशन होती है तब तक नैना मना कर देती है, पर विक्की नहीं मानता और नैना कहती है ठीक है, पर मैं अकेली वहाँ क्या करूँगी। तब विक्की बताता है कि तुम अकेली नहीं हो, वहाँ पे दादा दादी भी दिल्ली में ही हैं। विक्की कहता है तुम दादाजी और दादी के पास रहोगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। नैना मान जाती है। तभी माया का फ़ोन आ जाता है और नैना माया को पूरी बात बताती है। तो माया कहती है यह ठीक रहेगा, अगर नैना दादा दादी के साथ रहेगी तो माया को भी नैना की टेंशन नहीं होगी, वह भी आराम से रह सकेगी। तो इसी तरह से 15 दिन निकल जाते हैं। नैना दादाजी और दादी के पास रहती है और फिर 15 दिन के बाद वापस आ जाती है। विक्की फ़ोन पे बातें होती रहती हैं तथा 20-25 दिन के बाद विक्की का न कोई फ़ोन नहीं आता। नैना परेशान हो जाती है, माया को फ़ोन करती है, दीदी विक्की से कोई बात नहीं हो रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, लगता है वो मुझे भूल गया, उसे अब मैं याद नहीं आती। माया नैना को समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, विक्की तुम्हें भूल नहीं सकता, हो सकता है वहाँ उसे कोई प्रॉब्लम हो या नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इस वजह से वो तुम्हें कॉल नहीं कर पा रहा हो। नैना कहती है हाँ दीदी यही बात होगी और फ़ोन काट देती है। नैना को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। नैना बहुत बेचैनी हो रही थी। नैना को उसे जैसे कुछ लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, वो खाना भी नहीं खाती थी क्योंकि उसे हर समय एक डर सताता रहता है कि कहीं नीलेश की तरह विक्की को भी न खो दूँ। माया उसे बहुत समझाती है मगर नैना बिल्कुल भी नहीं सुनती और तभी माया का कॉल आ जाता है। तब नैना बताती है कि दीदी विक्की से कोई बात नहीं हो पा रही है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ना उसका कॉल आ रहा है और मैं इधर से मिलाती हूँ तो स्विच ऑफ आ रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। तभी माया कहती है कि तुम दिल्ली फ़ोन करो दादाजी के पास, हो सकता है उन्हें पता हो कि विक्की कहाँ है, ये भी हो सकता है कि विक्की का मिशन पूरा हो गया हो और वो दिल्ली वापस आ गया हो, तुम दादाजी के पास फ़ोन करो तो तुम्हें पता चल जाएगा। नैना कहती है हाँ मैं यही करती हूँ, उनसे बात करती हूँ और नैना दादाजी के लिए फ़ोन मिलाती है। तब उसे पता चलता है कि दादाजी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्हें भी नहीं पता कि विक्की कहाँ है और वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है और दादी भी टेंशन में आ जाती हैं कि विक्की की कोई खबर क्यों नहीं मिल रही है। तभी दादाजी भी परेशान हो जाते हैं और विक्की के हेड ऑफिस में जाके पता करते हैं। तब पता चलता है कि मिशन तो पूरा हो गया है मगर मिशन के पूरा होते ही कुछ तो वहाँ पे हुआ है जो अभी किसी को भी पता नहीं है। अभी वो वहाँ से बिल्कुल भी क्लियर नहीं करना चाहते कि आखिर हुआ क्या है। दादाजी बहुत डर जाते हैं। वो विक्रम सिंह शेखावत के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं मगर विक्रम सिंह शेखावत के बारे में कुछ भी उन्हें पता नहीं चल पाता। हेड ऑफिस से कहते हैं कि कुछ दिनों का आप हमें टाइम दीजिए, हम सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको बताते हैं। और फिर 4 दिन बाद पता चलता है कि विक्रम
सिंह शेखावत ने मिशन पूरा किया है और उसने अपने जांबाज सिपाहियों को भी बचाया है। इस मिशन पे वह जब सारे ऑफिसर की गाड़ी अपने मिशन पे झंडा फहराकर आ रही थी, तब ऑफिसर की गाड़ी गायब हो जाती है और कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ऑफिसर की वैन कहाँ चली गई। जब यह बात दादाजी को पता चलती है तो वो खड़े खड़े गिर जाते हैं और दादी की तबीयत ख़राब हो जाती है। आखिर विक्की ही उनके जीने का आखिरी सहारा था। विक्की के मिसिंग की बात माया को भी पता चल जाती है और माया बेहोश हो जाती है और सागर उसे संभालता है। माया को होश आता है और वह विक्की विक्की कहकर रोने लगती है। तभी उसे नैना का ध्यान आता है और माया सागर के साथ कानपुर के लिए निकल जाती है। नैना को पहले ही पता चल चुका था कि कुछ तो हुआ है। विक्की मिशन से गायब है। नैना का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उसने पूरा घर उठा लिया था, सारा सामान इधर से उधर फेंक दिया था और रोई जा रही थी, बिल्कुल चुप नहीं हो रही थी। और माया ने विमल और अतुल को भी फ़ोन कर दिया था और उन्हें सारी बात बता दी थी। वह भी जल्दी नैना के घर पहुंच जाने वाले थे। रेखा भी कोकिला जी के साथ आ गई थी घर पर। वो दोनों नैना को समझा रही थी कि कुछ नहीं हुआ, विक्की बिल्कुल ठीक है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। मगर नैना का रो रो का बुरा हाल था और वह किसी की नहीं सुन रही थी और अपने आप को कोस रही थी कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही मनहूस हूँ, मेरी ही वजह से पहले नीलेश चला गया और अब विक्की भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूँगी। तभी माया सागर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अतुल और विमल भी आ जाते हैं और वह सब मिलकर माया और अतुल विमल सभी मिलकर नैना को समझाते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मिसिंग हुई है गाड़ी, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, कुछ भी हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि विक्की ज़रूर वापस आएगा। उसने हमसे वादा किया था कि वो मिशन पूरा करके ज़रूर आएगा। मगर नैना चुप नहीं होती, वह रोती रहती है और कह रही थी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है दीदी, मैंने ही पहले नीलेश के साथ यह सब कुछ किया, अब विक्की के साथ हो गया। मैं नहीं करना चाहती थी विक्की से प्यार, मगर विक्की नहीं माना। अब मैं क्या करूँगी, कैसे रहूँगी मैं विक्की के बिना। नीलेश के बिना तो आप थी मेरे पास, अब विक्की आ गया था मेरी ज़िंदगी में तो मैंने अपने आप को संभाल लिया। अब मैं कैसे अपने आप को संभाल लूँगी। और इस तरीके से वो रोई जा रही थी। तो गाइस, आज का पार्ट इतना ही, अगला पार्ट आपको कल मिलेगा। और आज मैं इतना ही लिख पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो अगला पार्ट का आप वेट करिएगा। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा आप। तो चलिए चलते हैं फिर और मिलते हैं आपको अपने अगले पार्ट में। तो धन्यवाद दोस्तों।